इकबाल सामाजिक कार्यकर्ता रियासी से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे प्रेस वार्ता के लिए आए। आज का हमारा जो इस प्रेस वार्ता का विषय है, रियासी में माइनिंग बहुत देर के बाद अब फिर खुली। बहुत मुबारक की बात है कि रियासी में माइनिंग खुली, पर जिन लोगों ने माइनिंग की वो धड़ल्ले से सीएफटी की चोरी दिन दिहाड़े कर रहे हैं। पहले मैं आप लोगों को समझा दूं सीएफटी है क्या। इसको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम समझे तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे जो है सरकार को एक्स्ट्रा रेवेन्यू क्रिएट होता है, और इससे सरकार ये भी इंश्योर करती है कि ये जो सामान जा रहा है ये सही काम के लिए जा रहा है या गलत काम के लिए जा रहा है। इसकी फुल फॉर्म कॉम्बैटिंग द फाइनेंशियल टेररिज्म, सीएफटी की फुल फॉर्म है ये। अब मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि सीएफटी की चोरी हो किस तरह रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वैभव रुपाल, मैं सुंदरबनी में रहता हूँ। मैं रियासी के किसी पर्सन को हायर करता हूँ कि आप लोग जाइए माइनिंग ब्लॉक से जो है आप जो है खड़ बजरी लेकर आइए, पर जो मेरा ट्रैक्टर जाता है वहां पे जो सीएफटी कटनी है वो मेरे नाम पे कटनी है, जो सुंदरबनी में वैभव रुपाल रहता। पर यहाँ जो सीएफटी कट रही है वो एक पर्टिकुलर रियासी बारादरी के स्टोन क्रशर के नाम पे कट रही है। अब कुछ लोग कहेंगे ये बहुत बड़ा मसला तो नहीं है, सिर्फ एक नाम का मसला है, पर यहाँ पे ये फाइनेंशियल फ्रॉड इसी तरह हो रहा है। अब आगे क्या है, अगर किसी स्टोन क्रशर को नाला बजरी बेचनी है तो उसको सरकार से सीएफटी खरीदनी पड़ती है 4.5 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से। पर ये स्टोन क्रशर क्या कर रहे हैं, धड़ल्ले से बिना उस आदमी जो सामान ले रहा है उसको बताए उसके नाम की जगह अपना नाम डाल रहे हैं। सीएफटी इनके खातों में जा रही है और सरकार को यही सीएफटी दिखाकर ये चोरी कर माल धड़ल्ले से आम लोगों को 23-24 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से भेज रहे हैं। जो सरकार को इन्होंने दूसरी बार सीएफटी देनी थी ये वो भी खा गए, और दूसरा चोरी का माल लोगों को हाई प्राइसेस में बेचकर वहां से भी पैसा कमा रहे हैं। रियासी के 3 स्टोन क्रशर इसमें इन्वॉल्व है। पहला एमएस श्राइन स्टोन क्रशर जिसके पास ब्लॉक नंबर 5, 7 और 8 है। उसके बाद अमर स्टोन क्रशर जिसके पास ब्लॉक नंबर 2 है, और एक है राम बिल्ड स्टोन क्रशर जिसके पास ब्लॉक नंबर 22, 23, 24 है। इसमें इस सब में सबसे बड़ा घोटाला अमर स्टोन क्रशर ने किया है, जो लगभग 10 करोड़ रुपए का घोटाला ये अब तक कर चुका है। ये एक्सेल शीट में आप सबको दिखाना चाहूंगा। ये वो एक्सेल शीट है जो या सिर्फ डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर खोल सकता है या जिनके पास ये ब्लॉक्स या क्रशर्स हैं वो खोल सकते हैं। हमने अपने सोर्सेस के माध्यम से जब ये जो है एक्सेल शीट्स निकलवाई तब हमारे सामने आया कि कितना बड़ा घोटाला दिन दिहाड़े ये लोग कर रहे हैं। और आगे मैं जो चीज बोल रहा हूं उसकी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर रियासी इसमें इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अगर कोई चोरी हो रही है उसकी चीजें पूरी एक्सेल शीट डीएमओ की साइट पे खुल रही है, तो अगर डीएमओ आंखें बंद कर उस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है तो ये चीज दर्शाती है कि डीएमओ डायरेक्टली इन्वॉल्व है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी हायर अथॉरिटीज हमारा ये प्रेस वार्ता देख रही है, डिप्टी सीएम साहब जो माइनिंग के मंत्री भी हैं, उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि साहब जिस दिन से ये डीएमओ रियासी में आया है उसके 1 महीने बाद से अगर आप एक्सेल शीट्स की इंक्वायरी करवाएं तो आपको पता लगेगा ये 1-2 नहीं कई करोड़ों का घोटाला है। और इस घोटाले में ये जो अमर स्टोन क्रशर है इकलौता यही 10 से 15 करोड़ रुपए इसका घोटाला किया हुआ है। रियासी में ये जो एमएस श्राइन स्टोन क्रशर है इसकी भी मैं आपको ये एक्सेल शीट दिखाना चाहूंगा। इसको काम मिले भी कुछ ही दिन हुए हैं, इसकी उन्हीं 4-5 दिन की जो है एक्सेल शीट हमारे पास मौजूद है, पर ये 4-5 दिन की एक्सेल शीट दिखाती है कि दिन दिहाड़े कितना धड़ल्ले से ये सीएफटी की चोरी चल रही है। तीसरा जो राम बिल्ड स्टोन क्रशर है इसका मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्या कर रहा है। ये सरकार से सीएफटी खरीदता है, उसके बाद ये सीएफटी जो है डंपिंग साइट्स वालों को बेचता है। बेचता किस तरह है, वही प्रोसीजर, ये पर्ची काटेगा, पर्ची पे जो इंसान ले रहा है उसका नाम नहीं डंपिंग साइट का नाम आएगा,
फिर ये डंपिंग साइट वाले हाई रेट्स में जो है लोगों को माल बेचते हैं, और ये क्रशर वाला 5 रुपए के पर फिट के हिसाब से डंपिंग साइट वाले से जो है सामान खरीदता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को ये भी पूछना चाहूंगा, ये जो डिस्पोजल परमिट इन लोगों ने बनाए हैं, ये डिस्पोजल परमिट चोरी धड़ल्ले से चोरी करने के परमिट है। अगर स्टोन क्रशर्स हैं, ब्लॉक्स हैं, तो ये डिस्पोजल परमिट्स क्यों बांटे गए हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक और गुहार लगाना चाहूंगा कि ये डिस्पोजल परमिट जो जैसे सांबा में इन्होंने 5-6 डिस्पोजल परमिट बांटे हैं, जो है अखनूर में 10 डिस्पोजल परमिट बांटे हैं, उधमपुर में बांटे हैं, छोटी सी रियासी उसमें अभी तक 5 डिस्पोजल परमिट बांटे जा चुके हैं। ये डिस्पोजल परमिट नहीं है, ये धड़ल्ले से चोरी करने के सर्टिफिकेट सरकार इनको बांट रही है। माइनिंग मंत्री सुरेंद्र चौधरी जी से मैं ये गुहार लगाना चाहूंगा कि रियासी के ये जो 3 बड़े बड़े स्टोन क्रशर, इनको सीज किया जाए, इनकी इंक्वायरी कराई जाए, जिसकी माइनिंग है उस पे भी पर्चे लगाए जाए, जिन्होंने माइनिंग ली है उस पे भी पर्चे लगाए जाए, जो ये डीएमओ साहब इस पे इन्वॉल्व है इनकी इंक्वायरी हो, इन पे भी पर्चा लगाया